गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अवकलनीयता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अवकलनीयता की डेफिनेशन देख लेते हैं। माना f एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। फलन f बिंदु x इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a का अस्तित्व होता है। कहने का मतलब है किसी भी फलन की अगर आपको अवकलनीयता निकालनी है कि वो फलन अवकलनीय है अथवा नहीं, तो वो हमें किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम सातत्य निकालते थे उस फलन का कि वो फलन संतत है या असंतत है, किसी एक बिंदु पर निकालते थे, वैसे ही किसी एक बिंदु पर ही हमें उस फलन की अवकलनीयता प्राप्त करनी होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास वो बिंदु है ए, तो किसी एक बिंदु पर वो फलन अवकलनीय होगा या नहीं, ये हम ऐसे इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये जो लिमिट है, इस लिमिट की वैल्यू एक परिमित राशि होनी चाहिए। यहाँ पर बोला है इस लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व होना चाहिए से मतलब इसकी एक परिमित राशि होनी चाहिए। परिमित राशि से मतलब है कोई भी वैल्यू हो, 0 हो, 1 हो, -1 हो, -2 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, किसी में भी हो, चाहे वो वैल्यू परिमित संख्या क्यों नहीं हो, बस वो एक परिमित राशि होनी चाहिए। वो इन्फिनिटी या 0/0 नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब उसकी तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये आपका अपरिभाषित है, ये भी आपका अपरिभाषित है। ठीक है, तो उसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर हमें कोई पूछे कि वो फलन अवकलनीय है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिमिट दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यहाँ पर उसको पुट करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो एक परिमित राशि, एक परिभाषित राशि आती है कि नहीं आती है। लेकिन हमेशा अवकलनीयता किसी भी एक बिंदु पर ही निकाला जाता है। जैसे कि हम सातत्य में देखे थे कि अवकलनीय कि संतत किसी एक बिंदु पर होता है, वैसे ही यहाँ पर अवकलनीयता भी किसी एक बिंदु पर ही होती है। अब अगर बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f के अवकलज को f डैश a से दर्शाते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई फलन था, उस फलन को अगर x इक्वल टू a कोई बिंदु दिया है, इस बिंदु पर हमने उसकी अवकलनीयता देखी कि वो अवकलनीय है या नहीं है। अब हम बात करते हैं उस फलन के अवकलज की। उस फलन के अवकलज को हम f डैश a से दर्शाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, अगर फलन अवकलनीय होगा तभी हम उसका अवकलज निकाल सकते हैं। अगर फलन आपका अवकलनीय नहीं है तो हम उसका अवकलज नहीं निकाल सकते। ठीक है, उस फलन के अवकलज को हम f डैश a से दर्शाते हैं किसी एक बिंदु पर। यहाँ पर a आपका बिंदु है, उस एक बिंदु पर उस फलन के अवकलज को f डैश a से दर्शाते हैं। या फिर हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। किस प्रकार, आपको फलन दिया है f ऑफ x, इस f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में हम x इक्वल टू a पुट करेंगे। a मतलब कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, a की जो वैल्यू उसको पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो उस फलन का क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, फलन का अवकलज तभी निकाल सकते हैं जब वो फलन आपका अवकलनीय हो। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लेते हैं मुझे फलन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 2 पर इस फलन के अवकलज को निकालने बोला है। अब मान लेते हैं कि ये फलन अवकलनीय है। अभी बस जस्ट सपोज मान लेते हैं फलन अवकलनीय है। अगर ये फलन अवकलनीय है तो इसका अवकलज हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उस फलन का एक बार क्या कर दिया, अवकलन, तो इस फलन का मैंने एक बार अवकलन कर दिया, मुझे क्या मिला, 2x। ठीक है, अब जिस बिंदु पर मुझे अवकलज प्राप्त करना है उस बिंदु को मैं x की जगह पर पुट कर देती हूँ। जैसा कि मेरे फॉर्मूले में लिखा है x इक्वल टू a पर मुझे अवकलज प्राप्त करना था, तो मैंने क्या किया, उस फलन का एक बार अवकलन कर दिया, फिर उसकी x की जगह पर वो वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। तो इस फलन का मैंने एक बार अवकलन कर दिया। अब कौन से बिंदु पर याद करना है, x इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 4 मिल गया। मतलब ये 4 क्या है, f ऑफ x जो फलन है उसका x इक्वल टू 2 पर क्या है, अवकलज है। ठीक है,
ये तो इस फॉर्मेट में हो गया। अब इसे हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, एफ डैश ए के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर ए आपको कोई जो बिंदु दिया है वो होता है। तो हमें बिंदु क्या दिया है, 2 दिया है, 2 पर ही हमें उस फलन का अवकलज निकालना था। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, एफ डैश 2 = 4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी फलन का आप अवकलज निकाल सकते हो और उसे इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में कि उसका अवकलज किस प्रकार प्राप्त करेंगे। एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और जिस बिंदु पर अवकलज प्राप्त करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद वो वाली बिंदु उस वैल्यू पे हम पुट कर देंगे। अब अगर हम लिमिट के फॉर्मेट में देखें तो अवकलज किस प्रकार निकालेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि फलन अवकलनीय है कि नहीं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम ये पता करते हैं कि वो फलन अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में x की जगह पर a प्लस एच पुट कर दूँ, x की जगह पर मैं a प्लस एच पुट कर दूँ, तो यहाँ पर जब a प्लस एच पुट करूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर a प्लस एच मिल जाएगा। यहाँ पर f ऑफ a है तो ये तो f ऑफ a मिल जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर मैं a प्लस एच पुट कर दूँगी तो ये हो गया a प्लस एच और ये माइनस a से a कैंसिल, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा। ठीक है, तो अगर लिमिट के फॉर्मेट में अगर आपको फलन का अवकलज निकालना हो तो आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब चूंकि हम अवकलनीयता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर में कभी भी हमें अवकलज निकालना होगा तो हम इस प्रकार निकालेंगे। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम इस प्रकार निकालेंगे। अगर आपको बोल दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 पर इस फलन का अवकलज याद कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो फलन अवकलनीय है कि नहीं है। अगर वो अवकलनीय है तब उसका अवकलज संभव है, अगर वो अवकलनीय नहीं है तो उसका अवकलज भी संभव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम बायां अवकलज और दायां अवकलज। पहले हमने अवकलज की बात की कि अवकलज क्या होता है, अब हम देखेंगे बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या होता है। बिंदु x इक्वल टू a पर f ऑफ x के बायां अवकलज को हम किससे दर्शाते हैं, एल एफ डैश ए। बिंदु x इक्वल टू a पर हमने अवकलज देख लिया, अब उसका बायां अवकलज है, ये तो अवकलज को हम दर्शा दिया एफ डैश ए से। बायां है यानी कि लेफ्ट वाला डेरिवेटिव है तो लेफ्ट को दर्शाते हैं एल से। तो बायां अवकलज के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। यहाँ पर आपकी h की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अभी मैं इसे आगे बताऊँगी कि ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे आई है, इस वैल्यू के थ्रू ये वाली वैल्यू कैसे आई है ये भी बताऊँगी। ये तो बायां अवकलज की बात हो गई कि बायां अवकलज को हम इस प्रकार दर्शाएंगे। अब देखते हैं दायां अवकलज को हम किस प्रकार दर्शाएंगे। जैसे बायां अवकलज को मैंने एल से शो किया था, एल एफ ऑफ ए, वैसे ही दायां अवकलज को मैं किसे शो करूँगी, आर एफ ऑफ ए। आर से मतलब है आर से मतलब है मेरा राइट से, तो आर एफ ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एच यहाँ पर एच टेंस टू 0 है, ये हमारे अवकलज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे जो अवकलज का फॉर्मूला है और जो आपके दायां अवकलज का फॉर्मूला है दोनों सेम है। अगर बायां अवकलज की बात करेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको a प्लस एच की जगह a माइनस एच पुट करना है और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, माइनस एच। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया दायां अवकलज और बायां अवकलज का। अब हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला है वो आया कहाँ से है। ठीक है, हम दायां अवकलज और बायां अवकलज को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। वहाँ पर हमने h टेंस टू 0 के रूप में लिखा था, देखिए यहाँ पर हमने h टेंस टू 0 के रूप में लिखा था। अब हम इसे x टेंस टू a के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर a क्या है, आपका कोई एक बिंदु है, किसी एक बिंदु पर ही तो हम अवकलज प्राप्त करेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू a पर बिंदु पर प्राप्त किया था लेफ्ट और राइट वाला अवकलज, दायां और बायां अवकलज। ठीक है, अब हम इसे x टेंस टू a के फॉर्मेट में लिखते हैं, वहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बायां अवकलज को मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये मेरा बायां अवकलज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसके रूप में, एक्स के रूप में, वहाँ पर एच टेंस टू 0 के रूप में था। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर ए माइनस एच पुट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर एक्स की जगह पर ए माइनस एच पुट किया, ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आप ए माइनस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए माइनस एच माइनस ए से ए कैंसिल, बच गया माइनस ए। अब लिमिट पे भी मैं पुट करूँगी ए माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस एच टेंस टू ए माइनस। यहाँ पर पहले ही बताया था मैंने सांतत्य जब हमने पढ़ा था, ए माइनस का अर्थ ये नहीं है कि इसकी पावर में माइनस है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो आप x की वैल्यू ले रहे हैं वो जो a जो आपको बिंदु दिया है उससे छोटी वाली वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर a माइनस यहाँ पर ये शो कर रहा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, h टेंस टू 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, h टेंस टू 0। तो यहाँ पर इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला डिराइव होता है। हमने देखा था ना कि बिंदु x इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का बायां अवकलज का फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, ये फॉर्मूला यहीं से ही निकलता है। जो आपका एल एफ डैश ए है, यहाँ पर जब x की जगह पर आप a माइनस एच पुट करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है। वैसे ही आर एफ डैश ए को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a प्लस एच। यहाँ पर a प्लस एच पुट किया तो यहाँ पर हमारा लिमिट क्या चेंज हो गया, h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि a प्लस एच क्यों पुट किया है, यहाँ पर a माइनस एच क्यों पुट किया है। यहाँ पर जो h है वो यहाँ पर जो आपको h होता है वो एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर a प्लस एच पुट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अवकलनीयता की डेफिनेशन देखी, अवकलज क्या होता है ये देखा, बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या होता है ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर हम अवकलज कैसे प्राप्त करते हैं।